हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एलिजाबेथन थिएटर की। तो जो उस टाइम एलिजाबेथ क्वीन का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे लोगों ने अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, अपनी लाइफ की जो डेली लाइफ की हार्डशिप थी उनसे कैसे वो बाहर निकलते थे, इसके बारे में आज बात करेंगे। लाइफ वॉज डिफिकल्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल ड्यूरिंग द एलिजाबेथन थिएटर, एलिजाबेथन एज। तो कैसे मतलब एक तरह से एलिजाबेथन थिएटर बने थे, उससे पहले थिएटर नहीं थे। तो लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए जो प्ले होते थे वो पहले बाहर होते थे, पहले चर्च यार्ड में होते थे। कंट्री चर्च यार्ड में होते थे, जो ये चर्च था उसके अंदर का ग्राउंड था उस पे होते थे। उसके बाद ये बाहर होने लगे चौराहों पर। तो बाद में ये थिएटर में कैसे बने एक तरह से, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। एट द बिगनिंग ऑफ द 16th century मेनी प्लेज वर बेस्ड अपॉन रिलीजियस थीम्स। तो पहले जो कंट्री चर्च यार्ड में होते थे वो तो रिलीजियस थीम्स पे थे, जैसे मोरालिटी प्ले वो गुड और बैड के बारे में बताते थे, मिरेकल प्ले वो बाइबल के बारे में बताते थे, एक और होते थे मिस्ट्री प्लेज। मिस्ट्री प्लेज ये सेंट्स की लाइफ पे थे, बेस्ड थे। जो स्टोरीज होती थी वो सेंट्स की लाइफ पे थी। द मेन एक्सेप्शन टू दिस वर द प्ले पुट ऑन बाय वंडरिंग ग्रुप्स ऑफ एक्टर्स। तो ये प्लेज होते थे, ये एक तरह से ग्रुप ऑफ एक्टर होते थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे, कहीं पे 10-15 लोग इकट्ठे हुए वहाँ वही अपनी परफॉर्मेंस देते थे, या चौराहों पर जैसे लोग इकट्ठे हो जाते थे तो वहाँ पर ये अपनी परफॉर्मेंस देते थे। तो इनका जो सब्जेक्ट होता था वो रिलीजन से रिलेटेड नहीं होता था, कॉमेडी ट्रेजेडी डेली लाइफ की कुछ भी, डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता था, रिलीजियस नहीं होता था। जो चर्च की अथॉरिटी थी वो इनको बैन करना चाहती थी। द थीम ऑफ प्ले चेंज्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथन रेन एंड इंग्लिश प्ले राइटर बिगन टू राइट कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। जैसे बेन जॉनसन आ गए, मार्लोव आ गए थे, विलियम शेक्सपियर आ गए थे, ये प्ले लिखने लगे और इनके प्ले की थीम रिलीजियस नहीं होके कॉमेडीज थी, ट्रेजेडीज थी, और ये बहुत फेमस हो रही थी। तो इसलिए थिएटर की जरूरत पड़ी, क्योंकि थोड़े थोड़े लोगों को, काफ़ी लोगों को एक साथ देखने के लिए परफॉर्मेंस, तो एक बड़े बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, तो उसी से ये थिएटर बने, क्योंकि प्लेज बहुत पॉपुलर हो रहे थे। तो सबसे पहले बना था द थिएटर जो चार्ल्स बेबेज उस टाइम एक्टर थे उन्होंने ही बिल्ड किया था ये द थिएटर। तो सिंपली जो सबसे पहले बना था उसको द थिएटर बोलते हैं, और 1576 में बना था। उसके बाद रोज थिएटर बना जो 1587 में बना, उसके बाद स्वॉन थिएटर बना जो 1597 में बना, और उसके बाद ग्लोब थिएटर ये 98 में बना था, और परफॉर्मेंस इसमें 99 में शुरू हुई थी। ये जो पिक्चर है यहाँ पे दिख रही है, ये इसी थिएटर की है, स्वॉन थिएटर की। तो इसमें ये जो एक्टर हैं ये यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं, जो नीचे लोग खड़े हैं गैलरीज में, ये एक्टर एक्टर होते हैं, वो उनकी यहाँ परफॉर्मेंस होती है। ये जो नीचे खड़े हुए लोग होते हैं ये कॉमन पीपल हैं, या जो गरीब लोग कह सकते हो आप, वो नीचे खड़े होकर परफॉर्मेंस देखते हैं। और ये जो गैलरीज में हैं ये एरिस्टोक्रेटिक या रिच लोग हैं जो ऊपर से देखते हैं, और ये स्टेज के पास जो नीचे खड़े होते हैं वो कॉमन लोग होते हैं। In the month of in the summer months, group of actors from London would take a show on the road. They would load up wagons बोलते थे, जो 4 व्हील की गाड़ी होती है उसमें अपना सारा सामान डाल के और चौराहों पे रोड पे शो करते थे। They would load up wagons and carts with all of their costume, scenery, props and a stage and perform play in town squares and in yards. The audience was sometimes charged a fees to watch the play. कभी कभी इनकी फीस चार्ज होती थी, और कभी कभी जैसे ये जादू वगैरह का खेल होता है ना, एक हैट सी दे देते हैं अपनी मर्जी से, कोई 10 डालता है कोई 5 डालता है, इस तरह से वो हैट आगे कर देते थे, जिसको जितना डालना होता था वो डाल देता था। इंस रियली लाइक्ड हैविंग देयर इन यार्ड टर्न इन टू ए टेम्प्रोरी थिएटर बिकॉज दे कुड सेल फूड एंड ड्रिंक टू द ऑडियंस। तो ये इन वाले लोग थे, ये वो काफ़ी खुश थे क्योंकि उनकी वजह से इनको ये बेचने का मौका मिल जाता था, ड्रिंक्स और फूड। Some inns became full-time theatre with plays being performed on a regular basis. In Tudor times, all of the actors were male. तो उस टाइम पे एलिजाबेथन टाइम पीरियड में क्या होता था, सारे एक्टर होते थे वो मेल होते थे, फीमेल का रोल भी मेल ही करते थे। Female role were played by boys whose voice had yet to break. In 1572, a law was passed in Parliament making it compulsory for all the actors to have an acting license and a lord as their supporter. तो एक तरह से एक लॉर्ड होना चाहिए और उन सभी एक्टर्स के पास एक्टिंग लाइसेंस होना चाहिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लॉ सेवरल एक्टिंग ग्रुप्स और कंपनीज वर सेटअप। तो इसकी वजह से क्या होता था कि एक्टिंग कंपनीज बन गई, ग्रुप्स बन गए। जेम्स बर्बेज स्टार्टेड a company called the Chamberlain's Men, supported by the Lord Chamberlain. Other groups included the Lord Admiral Men, the Queen's Men जो क्वीन एलिजाबेथ जिसको सपोर्ट करती थी, लॉर्ड स्ट्रेंस मैन एक्टिंग ट्रूप एंड द अर्ल ऑफ लेसेस्टर्स मैन। कई ग्रुप और कंपनीज बन गए थे एक्टिंग के लिए, जिनकी एक टीम होती थी, जिनमें एक्टर्स होते थे।
द मेन फीचर ऑफ एन एलिजाबेथन थिएटर, तो मेन फीचर क्या होता था एलिजाबेथन थिएटर का? थिएटर ओपन होते थे एंड प्लेड हैड टू बी परफॉर्म्ड इन डे लाइट, एक तरह से बिल्कुल खुले होते थे, ऊपर कोई छत नहीं होती थी उनके, तो दिन में परफॉर्मेंस होती थी। अ फ्लैग वुड बी फ्लोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द थिएटर टू शो अ प्ले वॉज गोइंग टू बी परफॉर्म, तो एक फ्लैग लटका, वो लहरा देते थे झंडा की अब परफॉर्मेंस होने वाली है। People sat around the stage in galleries. The cheapest place was in front of the stage where ordinary people stood. तो जो स्टेज के आगे खड़े होते थे वो सस्ती वाली सीट होती थी और कॉमन पीपल होते थे। They were known as groundlings. There was very little scenery. A character would tell the audience where the scene was set. एक करेक्टर आता था, वो बताता था कि ये सीन यहाँ पे सेट है और अब आगे ये होगा। वुमेन्स पार्ट वर प्लेड बाय द बॉयज़। लॉन्ग स्पीचेज गिव एक्टर्स एज चांस टू चेंज देयर क्लॉथ्स, एक तरह से जब लॉन्ग स्पीच आती थी तो उसी में जो कैरेक्टर होते थे वो अपनी जो ड्रेस है वो चेंज करके आते थे। देयर वॉज जनरली प्लेंटी ऑफ वायलेंस इन द प्लेज, टूडोर ऑडियंस लव इट। तो ये कैसे थिएटर का डेवलपमेंट हुआ, नॉर्मली कोर्टयार्ड से फिर जो चौराहों पे परफॉर्मेंस होती थी उनसे कैसे एक बिल्डिंग के रूप में थिएटर इमर्ज हुआ, एलिजाबेथन थिएटर कैसे बना, इसके बारे में था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।